एक बार नारद मुनि को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक किसान से मिलवाया जो काम करते हुए भी भगवान को याद करता था। नारद को समझ आया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हर काम में भगवान को याद करने में होती है। नारद मुनि अब विनम्र और विचारशील दिखते हुए एक नदी के किनारे एक चट्टान पर पद्मासन में बैठे हैं। उस किसान से सीखी गई सीख पर विचार करते हुए हल्की मुस्कान के साथ किसान अपने खेत में घुटने टेक कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आकाश की ओर आभार से देखते हुए चारों ओर उगती फसलों से घिरा हुआ है जो उसकी भक्ति के फल का प्रतीक है। नारद मुनि नए विनम्रता के साथ आध्यात्मिक लोकों से गुजरते हुए दिव्य प्राणियों से घिरे हुए हैं जो उनकी भक्ति और विश्वास की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक हैं। किसान अपने परिवार के साथ सुनहरे सूर्यास्त के नीचे एक समृद्ध फसल का जश्न मनाते हुए उनके चेहरों पर हंसी और खुशी के साथ भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करते हैं। नारद मुनि स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के साथ किसानों की कहानी को देवताओं के साथ साझा करते हुए जो ध्यान से सुनते हैं और उनकी प्रशंसा के भाव उनके चेहरे पर साफ नजर आते हैं। किसान अपने बच्चों के साथ एक साधारण भोजन के चारों ओर बैठे हैं, उनके घर की गर्माहट को एक जलती हुई तेल की लालटेन से प्रदर्शित करते हुए, जबकि वे भक्ति और विश्वास के पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि अब ज्ञान से भरे हुए अपनी आत्मा में विनम्रता का पाठ संजोए एक नदी के किनारे खड़े हैं, जबकि वह तारों की ओर देखते हैं। किसान फिर से मिट्टी में बीज बोते हुए अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए हुए प्रार्थना करते हुए अपनी स्थायी भक्ति और दिव्य से जुड़े रहने का प्रतीक है। नारद मुनि एक जीवंत रास्ते पर चलते हुए अपनी नई समझ को सच्ची भक्ति के बारे में अन्य ऋषियों के साथ साझा कर रहे हैं जो ध्यानपूर्वक और सम्मान से सुनते हैं। किसान एक बड़े पेड़ के नीचे एक सामुदायिक सभा का नेतृत्व करते हुए, जहां लोग उनकी भक्ति की कहानियों से प्रेरित होकर मिलकर बैठे हैं और अपने आध्यात्मिक यात्राओं पर विचार कर रहे हैं।